क्लास 11 अप्लाइड मैथ से सीक्वेंसेस एंड सीरीज में से जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एक क्वेश्चन करेंगे। इन अ जीपी द थर्ड टर्म इज 24 एंड सिक्स्थ टर्म इज 192। फाइंड द 10th टर्म। एक जीपी के अंदर रेशियो सेम होता है, सेकंड टर्म टू फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म टू सेकंड टर्म एंड सो ऑन, रेशियो सेम होता है, तो जिसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो को लेट द कॉमन रेशियो बी आर। हमें निकालनी है 10th टर्म। फर्स्ट टर्म को अगर हम मान लेते हैं, लेट द फर्स्ट टर्म बी ए, तो आपको निकालना है 10th टर्म। nth टर्म का फॉर्मूला होता है ए आर रेज टू एन माइनस वन। तो 10th टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? ए आर रेज टू 10 माइनस वन, ये होगा। अब इसके लिए हमें 2 चाहिए और हमें चाहिए आर। आपको कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है जिसमें थर्ड टर्म इज 24। थर्ड टर्म यानी कि ए आर रेज टू 3 माइनस वन, 3 माइनस वन मतलब ए आर रेज टू 2, ये आपको दे रखे है 24। एंड सिक्स टर्म इज 192 मतलब ए आर रेज टू 6 माइनस वन, ए आर रेज टू 5 इज 192। अब हमें ए और आर दोनों चाहिए। अगर हम इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दे तो हमारे पास दोनों वैल्यूज आ जाएंगे। तो मैं डिवाइड कर रही हूँ सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से। लेफ्ट हैंड साइड को पहले करेंगे, ए आर रेज टू 5, ए आर रेज टू 2 इज इक्वल टू 192 अपॉन 24। ए और ए कैंसिल हो गया, बेस बेस सेम होता है तो पावर्स आपस में माइनस हो जाते हैं अगर हम डिवाइड करते हो तो 5 माइनस 2 हो जाएगा। 24 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो 192 आ जाता है। तो इसका मतलब हमारे पास आर की वैल्यू आ गई। आर की वैल्यू है 8। आर रेज टू 3 इज इक्वल टू 8 है। तो 8 जो होता है वो 2 रेज टू 3 होता है। 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, पावर सेम है तो दैट मीन्स कि आर की वैल्यू आ जाएगी 2। आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। इसको चाहे इक्वेशन 1 चाहे इक्वेशन 2 में पुट कर दो, आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी। तो ए आर रेज टू 2 इज इक्वल टू 24 है। ए इंटू 2 रेज टू 2 जो कि आर की वैल्यू है 24, तो ए आ जाएगा आपके पास 24 अपॉन 2 इंटू 2 4 6। तो ए की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू आ गई। अब हमें चाहिए था 10th टर्म। ए है 6, आर है 2 रेज टू 10 माइनस वन यानी 9 हो जाएगा। 6 इंटू 2 रेज टू 9, 2 रेज टू 9 होता है आपका 512, 512 होता है। तो 512 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 3072 और यही आपका आंसर।